नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में? कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में। जिन भाई लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की मटमैली चादर से ढकी हुई है। पहले यहां सुबह और शाम में फर्क होता था। दिन में सूरज चमकता था और शाम में सूरज के ढलते ही एक पीलापन छा जाता था। पर अब यहां सूरज पॉल्यूशन के कारण निकलता ही नहीं है। सुबह भी आजकल बिल्कुल शाम के जैसी पीली लगने लगी है। पहले शायर यहां कुछ यूं कहा करते थे, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब यहां शायर कुछ यूं कहते हैं, शाम होती है फिर शाम होती है, जिंदगी यूं ही पॉल्यूशन में तमाम होती है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का तो ये हाल है कि आज सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आया और वो चहकता हुआ बोला कि भाई मुबारक हो, आज दिल्ली में AQI वेरी पुअर है। मैंने कहा कि भाई वेरी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इतना खुशी की क्या बात है? तो वो बोला खुश होने की तो बात ही है, अरे पिछले कुछ दिनों से यहाँ AQI हैजार्डस जो चल रहा था। तो जनाब दिल्ली में हम लोग आजकल इस बात का भी जश्न मना रहे हैं कि हम लोग पुअर क्वालिटी की एयर इनहेल कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, हम दिल्ली वाले जो कभी बहुत इम्पेशेंट हुआ करते थे, अब थैंक्स टू दिल्लीज पॉल्यूशन सबके सब पेशेंट हो गए हैं। आधे हार्ट डिजीजेस के और आधे लंग रिलेटेड डिजीजेस के। और हाँ, अब से कुछ समय पहले तक हमारी दिल्ली जो किसी चीज में नंबर 1 नहीं थी, ना तो चोरी में, ना डकैती में, ना चेन स्नैचिंग में और ना दंगे फसाद में, अब अगेन थैंक्स टू दिल्लीज पॉल्यूशन हम कम से कम एक चीज में तो सबसे आगे हो गए हैं और वो है पॉल्यूशन। कोरोना के बाद थैंकफुली जो अस्पताल डिजर्टेड होने लगे थे और उनमें सन्नाटा सा पसरने लगा था, अब वो फिर से पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियों के कारण भरने लगे हैं। अगर इस पॉल्यूशन को ना रोका गया तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये अस्पताल कुछ ही समय में ऐसे भर जाएंगे जैसे छठ पूजा के समय बिहार को जाने वाली ट्रेन्स खचाखच भर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पॉल्यूशन के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे साहब, वो पॉल्यूशन के लिए बड़ी शिद्दत से आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उन्होंने पॉल्यूशन की समस्या का निदान भी ढूंढ निकाला है और वो निदान ये है कि अगले 2 महीने तक जब तक हवा में मैक्सिमम पॉल्यूशन रहेगा, तब तक वो जनता के बीच में कुछ ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे उछालेंगे कि मजाल है आपको उसके सामने पॉल्यूशन भी कोई मुद्दा लगने लगे। आप बाकी मुद्दों के भवसागर में इतने डूब जाएंगे कि पॉल्यूशन को एकदम भूल जाएंगे। मेरा मानना है कि प्रदूषण से जब हालात बहुत खराब हो जाएंगे तो ये चिप्स और नमकीन के पैकेट हमारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसके अंदर भरी ढेर सारी हवा से हम कम से कम कुछ देर तो सांस ले पाएंगे। वैसे आप चाहें तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की धनतेरस पर मैंने एक हवाई जहाज खरीद लिया है। और वो इसलिए क्योंकि थैंक्स टू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज अब एयर फ्यूल नॉर्मल फ्यूल से 33% सस्ता हो गया है। और आप तो जानते ही हैं कि मैं बचत में कितना यकीन रखता हूं। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना के समय में खरीदे गए मास्क आगे किस काम आएंगे, तो उनको बता दूं कि जनाब यही मास्क आपको आगे एयर पॉल्यूशन से भी बचाएंगे।
तो सोच को पॉजिटिव रखिए, ज्यादा से ज्यादा इंडोर रहिए और बोर होने पर हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और हंसते हंसते अपने लंग्स को मजबूत करते रहिए। कभी ना कभी तो इस रात की भी होगी भोर, मिलते हैं प्रदूषण के उस ओर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।